आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज भारत की, दो लेक्चर लूंगा मैं। एक तो मैं बताऊंगा कि जो फ्रेशर्स है बेचारे, उनको गिग वर्कर से कम सैलरी मिल रही है, प्लम्बर से कम सैलरी मिल रही है। हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं, दुनिया में भारत का डंका बजा है कि हम इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिजिक्स का अप्लाइड पार्ट इंजीनियरिंग, फिजिक्स मैथ जब आप अप्लाई करते हो वो इंजीनियरिंग हो जाती है, बायो का अप्लाई करते हो तो वो डॉक्टरी हो जाती है, राइट। तो जिस चीज को आप अप्लाई करोगे भाई, इंजीनियरिंग, इंजीनियर पूरी दुनिया को बना रहे, पूरे भारत को बना रहे, इंजीनियरिंग से ही सब कुछ चल रहा है। और इसीलिए बेटा बचपन से इंजीनियर डॉक्टर बनो, आईआईटी निकालो। लेकिन यहाँ पे आईआईटीएन जो है वो एक पोस्ट कर रहे हैं कि भैया अपूर्वा मखीजा जो रिबेल किट के नाम से फेमस है, मैंने दिन रात एक कर दी, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। वो दिन का 2.5 लाख रुपए कमा रही हैं, साल का 42 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ है। और मुझे तो 100 लोग भी नहीं जानते, उनको हर कोई जानता है। अरे मेरे भाई, ज्ञान है तुम्हारे पास, तुम हमेशा सरवाइव करोगे। जो ज्ञानी है और इनसे आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते यार। अभी एक एआई के सीईओ, मैं नाम भूल गया, उन्होंने कहा था कि देखो एचसी वर्मा मेट्रो में जा रहे हैं और बाकी अंजलि अरोड़ा जो है वो मर्सिडीज में। अब देखिए ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। अभी एक मूवी रिलीज हुई है, उसमें हमारी जो जनरेशन है वो पगला चुकी है, कपड़े फाड़ रही है, आंखें नोच रही है। भाई दिमाग खराब हो चुका है इन सबका, है ना। ग्लेशियर्स पिघल के तुम सब भाई क्यों नहीं गए, यही आता है इन सबको जब देखते हैं। अजीबोगरीब बेवकूफ़ी हो रही है। तो ऐसे तो लगता है कि हमारा भविष्य बहुत ब्राइट है। जहां चाइना, अमेरिका, वहां ज्ञान की इज्जत है। आप देखिए चाइना पिछले 10 दिन में क्या क्या कर रहा है। भले उनकी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एआई में बहुत आगे पहुंच चुका है। और हम जब ये सब करेंगे तो कहाँ ज्ञान की इज्जत होनी चाहिए, इसमें बात होनी चाहिए। लेकिन अब कैसे ज्ञान की इज्जत होगी? आप देखिए कि यहाँ पे प्लम्बर से कम सैलरी। भाई ऐसे में क्या मोटिवेशन रह जाएगा किसी इंजीनियर के लिए? और सबसे बड़ी बात, काम डिस्ट्रैक्शन आजकल इतने हैं, तो उसके लिए हमने समाधान लेके आए हैं कि बस 1 महीना हमको दे दीजिए। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक डीप वर्क, हर दिन 30 दिन हम एक नई टेक्निक बताएंगे आपको, ताकि आप फोकस कर सके। फोकस कूपन कोड यूज करके मात्र 400 रुपए का ये शानदार कोर्स आप अवेल करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर हम कल्चरल लेगेसी और एस्पिरेशंस की बात करते हैं तो मेरी बात समझिए। 3 इडियट्स ने हमारी जो इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है उसको दिखाया था बहुत अच्छे से। ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं, अगर आप आईआईटी को छोड़ दें, हम भारत ज्ञान का सेंटर था, लेकिन अब वो नहीं है, बिल्कुल वो खो चुका है। हमारी जो शिक्षा है वो यूरोप और अमेरिका फॉलो कर रहा है, इसके लिए वो इतना आगे, इनफैक्ट चाइना भी। लेकिन भारत पिछड़ता जा रहा है। हमारे यहाँ बेस्ट ब्रेन्स जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा अमेरिका। हम ये कई बार बता चुके हैं। लेकिन सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप गूगल या फेसबुक या कोई भी बाहर की कंपनी का अगर आप देखोगे वर्क कल्चर, तो मजा आ जाएगी। बता दूं कि एक मैं व्लॉग देख रहा था, तो उसमें एक इंडिया स्वीडन की एक टेक कंपनी में काम करता है। तो उसने को बोला चलो हम ओवर टाइम कर लेते हैं। तो बेचारा ओवर टाइम करने के लिए बैठ गया। उसने बोला कि मेरा काम खत्म नहीं हो रहा है। सुबह मस्त 10 बजे आता है, स्वीडन बहुत ही खूबसूरत है, वहां पे जाता है, डेस्क पे बैठता है, काम करता है, और उसके बाद गेम वेम भी बीच में खेल लेता है, खा भी लेता है। तो उसको लगा कि चलो 4 बजे मेरी छुट्टी होती है, तो 4 बजे से थोड़ा 6 बजे तक मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। वहां पे बॉस आती बोलती है चलो, एचआर बोलती है निकलो ना, बिल्कुल नहीं, 1 मिनट ओवर टाइम नहीं करना है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आप जाके घर। ये होता है वहां पे, लोग बताते ओवर टाइम मत करो। यहाँ पे तो ओवर टाइम क्या, पैसे भूल जाओ, ठीक है। कहो तो अगर इनका बस चले ना, तो वही बिस्तर घर पे, ऑफिस में ही घर लगा लो तुम, बिस्तर घर यही ऑफिस में ही ले जाओ, यहीं पे डेस्क पे ही लेट जाओ, जो क्यूबिकल है तुम्हारा उसी को ही घर बना लो और काम करते रहो। तो ये भारत की असलियत है। ऊपर से 70 घंटे काम करो। भाई ये सब बकवास है यार। तो यही है ना कि इंजीनियरिंग जो है वो धीमे धीमे हमारे यहाँ बर्बाद होती जा रही है। रियलिटी चेक, तो क्या मोटिवेशन रहेगा? मैं दोस्तों एक बच्चे को हमारे कोर्स में एनरोल था, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट, रील बना रहा है बैठ के। अब बताइए, उसको लगता है कि इसी में ज्यादा फेम है। तो जो सैलरीज है आईटी सेक्टर्स की, वो मात्र 4 लाख रुपए पर साल पर ईयर। अच्छा, हालांकि इसका भी मैं दूसरा पहलू भी बताऊंगा। रेलवे में जॉब निकलती है, 2.5 करोड़ लोग बढ़ते हैं। एसएससी में जॉब निकलती है, 70 लाख लोग बढ़ रहे हैं। मजाक बना भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्या है सरकारी और प्राइवेट जॉब में अंतर है? भाई प्राइवेट जॉब क्यों, भारत सरकार, सैलरी की बात नहीं है यहां पे। सरकारी में कम से कम एश्योरेंस तो है, और साथ में कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और ऊपर से इज्जत। और बाहर अगर बात करते हैं ना, वहां पे अरेंज मैरिज का कंसेप्ट है, ना ही वहां पे इस चीज का, ये सरकारी नौकरी कोई करता नहीं है वहां पे, सब प्राइवेट में है। वर्क कल्चर इतना बढ़िया है, श्योरिटी है। तो प्लम्बर्स और ब्यूटिशियंस जो हैं उनको लगभग 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए साल का मिलता है। टॉप परफॉर्मर्स ऐसे हैं।
और यहां पे आईटी फ्रेशर जो है, जो बेचारे इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, वो भी अगर किस्मत होगी तो उनको मिल गई, और काम तो इतना दे देंगे कि मतलब भाई बंधुआ मजदूर भी क्या ही करे, इतना काम दे देंगे। एवरेज स्किल्ड वर्कर अर्बन कंपनी में 3.2 लाख पर ईयर, मतलब आप ये समझिए कि इससे अच्छा तो भाई कोई स्किल सीख लो। लेकिन भारत का कैसे आगे बढ़ेगा? इंजीनियरिंग आपका पैशन होना चाहिए, और कुछ ही घंटे काम करता है अर्बन कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। आईटी फ्रेशर्स जो हैं वो महीने में 198 घंटे काम करते हैं, बट उसके बावजूद गिग वर्कर सिर्फ 87 आवर्स महीने में काम करते हैं। इनसे आधे से थोड़ा सा कम, उससे बावजूद ये ज्यादा पैसा कमाते हैं। बताइए, गिग इकोनॉमी हमारी इंजीनियरिंग, ये शर्म की बात है हमारे एज अ नेशन, ही हमारे लिए शर्म की बात है। और क्यों? क्योंकि हम किसके पीछे भाग रहे हैं? इन्हीं लोगों के पीछे। ज्ञान की इज्जत नहीं है, मैं वही बता रहा हूं। अब ट्रेडिशनल बिलीव ऐसे हैं कि जो डिग्निटी और पे है, व्हाइट कॉलर वर्सेस ब्लू कॉलर जॉब, बस वही है कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो बेटा, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये बात सच भी है, लेकिन फिर क्या, शादी करके क्या करोगे? इतने कम पैसे में कैसे पालोगे? क्या होगा? प्रॉब्लम कहां आ रही है? इंडस्ट्री और मार्केट डायनेमिक्स। अच्छा, एक और चीज है, ये जो जॉब लगती है मेट्रो सिटीज में लगती है, तो वहां पे 20,000 रुपए महीना अगर आपको मिल रहा है, वो कहां निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यूं गायब होते हैं, यूं किराए में ही आधे से ज्यादा तो चले जाते हैं, ऊपर से ईएमआई। और अब देखिए, कमोडिटाइजेशन जो आईटी सर्विसेज का हुआ है, तो इसमें इशू क्या है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस मेन यही है, राइट? कि आज सब वेब सर्विसेज ऐप है भाई, वही होगा और क्या होगा। बिलिंग रेट्स जो हैं वो $20 पर घंटे से कम चले गए हैं, मतलब एक घंटे का आपको मात्र $20, जो कि अब देखिए कंपनी क्या है, वो फ्रेशर की सैलरी बढ़ा नहीं रही है। अजीबोगरीब चीज है कि जो वेजेस हैं वो बढ़ नहीं रहे, बल्कि कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा है, और कंपनीज प्रॉफिट का वो शेयर करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये एक इशू है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि कैसे काम होता है। अगर आपको एम्प्लॉय जो आपका है वो रिटर्न दे रहा है, तो आप उसको पैसे दीजिए उतने। भाई मेरी कंपनी में भी साफ साफ रूल यही है कि अगर आप मुझे रिटर्न दोगे तो मुझे आपसे पैसा बांटने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी ग्लोज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का 10-10, 12-12 लाख कमा के गए हैं, क्योंकि आप हमको रिटर्न दे रहे हैं, हम आपको रिटर्न दे रहे हैं। इज एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे रिटर्न तो बहुत बढ़िया भाई, ये आईटी सेक्टर में जो वेजेस आए हैं वो तो एम्प्लॉय की वजह से आए हैं ना, लेकिन उसमें बदले मिलता क्या है? मिलता यह है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। लो रेवेन्यू ग्रोथ पर एम्प्लॉय, ये आईटी वाले बिल्कुल करेक्ट करेंगे मुझसे। लो रेवेन्यू ग्रोथ जो है, तो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय और जो बिलिंग रेट्स है वो सिर्फ 2 से 3% तक गए हैं पिछले 6 सालों में, मात्र 2 से 3% तक। कम से कम 10% तो होना ही चाहिए था। सैलरी हाइक से जो है वो 4 से 6% बस। वाह, 20,000 रुपए सैलरी है, 20,000 अगर आपकी सैलरी है तो कितनी आपको, मतलब अगर हाइक भी मिल रहा है भाई तो कितना, 22,000 हो जाएगी बस, दैट्स इट। 21-22,000, 1,500 तो इंक्रीमेंट मिलेगा। क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा क्या? इन्फ्लेशन ही इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो कैसे होगा? अब स्किल हो, अब यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये भारत में गैप है, स्किल का गैप है, प्रीमियम वर्सेस एवरेज टैलेंट। अब ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आईटी आ गया, एआई आ गया, वो जॉब खाने वाली है। मैंने अपने कंपनी में ज्यादा एआई का यूज नहीं किया है। मैं अगर चाहूं तो दोस्तों, मेरे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्या ही उनका, क्योंकि आज दोस्तों ग्रॉक और आपका चैट जीपीटी वो सब कर दे रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। एआई उस लेवल पे पहुंच गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल पे पहुंच गया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लोग ही कंट्रोल करते हैं, तो वो ज़्यादा जरूरी रहता है। इसलिए मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मानता कि, लेकिन हाँ, बहुत सारी जॉब एआई खा जाएगा। स्पेशली जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनकी जॉब खा जाएगा। एजुकेटर्स हैं वो भाई आज 3-4 की लोगों की टीम, लेकिन क्योंकि हम सब साथ में काम करते हैं तो मुझे नहीं सही लगता। लगा कि नहीं यार, तुम्हारी भी उतनी ज़रूरत है, क्योंकि तुम बहुत पहले से काम करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हम एक एआई का कोर्स भी लाने वाले हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ये भी बता दूं आपको। तो यहां पे जो जेन एआई है या जो एडवांस डिजिटल स्किल्स है, उसमें आपको पैसा मिल जाएगा। 10-10 लाख रुपए साल तक लोगों को मिल रहा है, 1-1 लाख रुपए महीना या ज्यादा भी। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा भी मिल जाएगा। तो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग एक तरीके से पुरानी, समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। अब हमारे माँ बाप को कौन समझाए कि 9 to 10 जॉब पुरानी हो गई, 9 to 5 या 10 to 6, वो बेकार है। अब स्मार्ट अर्निंग करिए आप, सब ऑनलाइन है। ये नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम है। तो जो ऑनलाइन जो नहीं हो पाएगा ना, इसमें अडाप्ट नहीं कर पाएगा, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल इंजीनियर्स क्या करते हैं? जॉब स्विचिंग, यही करेंगे आप। आपको 8-9-10% आपको मान लीजिए भाई, अगर आपने उस लेवल का काम करके दिया है तो आपको 20 से 25% हाइक मिलना चाहिए, ठीक है।
लेकिन अब अगर आपको नहीं मिल रहा है उतना तो क्या होगा, आप जॉब स्विच करोगे। भाई जॉब बदलोगे तो वहां पे आपको ज्यादा, अब कोविड बूम आया तो जॉब स्विचेस में 40 से 60% तक सैलरी हाइक्स देखने को मिले। कोविड में सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा था और अभी भी हाइब्रिड है, मतलब 15 दिन वर्क फ्रॉम होम करिए, 15 दिन ऑफिस आइए। तो स्विचिंग जो है वो भाई देखिए, स्टैग्नेंट ग्रोथ फेजेस में जैसे जो अभी चल रहा है उसमें स्विचिंग आपको इतना रिजल्ट नहीं देगी, आपको 15 से 20% हाइक मिल जाएगी। लेकिन फिर वो भी होता है ना कि जैसे एक हैबिट होती है कि इतने समय से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, बट ग्रोथ के लिए आपको दूसरी कंपनी में जाना ही पड़ेगा। अब ओवर सप्लाई और डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट, अब चलो इस पे बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक, भारत में आईटी फ्रेशर्स की अगर बात करते हैं 15 लाख हर साल इतने आईटी फ्रेशर्स तैयार हैं। मुझे याद है जब मैंने 2010 में 12th किया था तो इतने इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ में गली गली में, यूपी में यूपीटीयू उस समय होता था, आपको याद होगा, जीबीटीयू, यूपीटीयू, गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे। वो तो अब बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए क्योंकि इतने एडमिशंस नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग का क्रेज घट रहा है धीमे धीमे। स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट कंपनी जो है वो टॉप टैलेंट ही लेता है। भाई देखो, जैसे मैं हूँ, मुझे इतना डिग्री से मतलब नहीं है, मेरी कंपनी को कौन आगे ले जाएगा, बस खत्म बात। मुझे स्किल चाहिए, अगर आपके पास स्किल है आप आइए स्टडी ग्लोज में, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पे सर्विस कंपनी जो है, अब दे हैव लार्ज पूल ऑफ अंडर स्किल्ड इंजीनियर। अब ये अंडर स्किल्ड इंजीनियर ये क्यों है, क्योंकि भाई हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में उस हिसाब से टीचर्स ही नहीं है, ना लैब्स हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज अभी पूरा आईआईटी को छोड़ दे, भारत में अगर मैं बात करूं कि मुश्किल से गिन चुन के 30 से 40 कॉलेज ही उस लेवल के होंगे, बाकी जितने भी कॉलेजेस है ना वो पुराने ढर्रे पे कर। और यूनिवर्सिटीज की तो और बुरे हालात हैं, वो यूनिवर्सिटीज के तो और बुरे हालात हैं, उनकी क्या ही बात करें। तो जब तक आप स्किल नहीं दोगे, भाई जमाना बदल रहा है, कंपनी को स्किल चाहिए, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब है आपके पास। जेन एआई जो है वो 30 से 50% जॉब, ये 15 लाख से 7 लाख लोग बेरोजगार रहेंगे आगे आने वाले समय में, जो मिल रहा है, जो निकल रहे हैं। सर्वाइवर्स वही है जो कि एआई एजेंट्स बनेंगे या फिर जो टेक चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो पुराने ढर्रे पे चलेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे स्क्विड गेम की तरह। फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो हम जीसीसी हैं, और डोमेस्टिक बिजनेसेस जो हैं वो धीमे धीमे ट्रेडिशनल आईटी सर्विस को ओवरकम कर लेंगे, राइट। आप देखिएगा क्या होगा। अब ब्लेम गेम क्या है, स्टूडेंट वर्सेस सिस्टम। जो बहुत ही महान है, जो बहुत ही बेस्ट ब्रेन्स हैं, वो चले जाएंगे अमेरिका, यूएई, दुबई, सऊदी, अफ्रीका भी जाएंगे भाई, क्योंकि वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है, ठीक है। अलग अलग है, यूरोप, वहां पे काम करेंगे और फिर उनके देश को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं लोन लेते हैं। अब कनाडा में भी ये प्रॉब्लम आने लगी है, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे करोड़ों रुपए लोन लेके गए, रिटर्न आ नहीं रहे, ले ऑफ पे ले ऑफ, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी ले ऑफ कर दिया, क्या कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कितने की होती है अभी, वो तो शायद 5 से 6 लाख तो आपको लगता ही है 4 साल के मिनिमम, बता रहा हूँ। प्राइवेट में तो पता नहीं 10-12 लाख। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे टेक लोन्स, और उनको जब नौकरी नहीं लगेगी तो कहाँ से लोन चुकाएंगे बताइए। वहाँ पे जाते हैं तो ना ही टीचिंग मिलती है, ना ही, तो जैसे टीचर्स होंगे वैसे ही भैया स्टूडेंट बनेंगे, तो बस नाम के इंजीनियर हैं बस। हालांकि भारत के लड़कों के पास एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो हर सिचुएशन में सर्वाइव कर जाएंगे। और अगर आप बोलेंगे कि हमको स्किल सिखाइए तो बोले और पैसा दो, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन। अब ये स्किल भी ऐसा है ना, स्किल डेवलपमेंट भी इस तरीके के हैं कि बहुत महंगे होते हैं ये। एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से 40-40 हज़ार के जो डेटा साइंस के कोर्सेज हैं वो बड़े महंगे होते हैं, क्या करें। सिस्टमिक फेलियर है, जैसे महेश्वर पेरी, अब सबको पता ही है भैया, महेश्वर पेरी ये वही इंसान है जिन्होंने अरिंदम चौधरी को एक्सपोज किया था, अभी विवेक बिंद्रा के भी पीछे पड़ गए थे। तो इन्होंने बताया कि ये स्टूडेंट्स को ब्लेम करना सही नहीं है, कॉलेजेस को ब्लेम करिए। वी परमिटेड दी कॉलेजेस, हमने उनको लाइसेंस दिया है, हमने करिकुलम ऐड किया है, और जब प्रॉमिस आप नहीं, क्योंकि आप देखिए एक बार एडमिशन हो गया फिर क्या ही फर्क पड़ रहा है, कुछ भी पढ़ा दो, बच्चा फिर कंप्लेन नहीं करेगा, उनको लगेगा कि हाँ यही है। अब या तो आप वही कह रहे हैं आईआईटी में जाइए, तो वो ब्रांड ही इनफ है, मोर देन इनफ। तो ट्रांजिशन फेज अहेड है, और इसमें अगर हम पास हो गए, चढ़ गए तो अच्छी बात है। तो एक्सपर्ट फोरकास्ट यही बोलते हैं कि 2 से 3 साल तक ट्रांजिशन फेज रहेगा, जहां पे इंडस्ट्री और एकेडमी को साथ में आना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपर्ट्स को साथ में आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ऑनलाइन आप जाइए, यू हैव टू गो ऑनलाइन। फिर उसके बाद आप करिकुलम को अपडेट करिए, पुराना हो गया, अब आपको अपडेट करना होगा जो अभी चल रहा है। आप नई ब्रांचेस, वीडियो एडिटिंग तक के भाई आप करिकुलम में डालिए, जो नया है, जो ऑनलाइन है। फ्रेशर्स को हाई वैल्यू स्किल्स आप बढ़ाइए,
उनको बेहतर सैलरीज दीजिए। सो दिस इज, अभी जो स्टूडेंट है ना उनके लिए पेनफुल पीरियड है, क्योंकि एक तो हमारे स्कूल में भी ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती, फिर एकदम से जब आप कॉलेज में आते हो ना तो आप यहां से यहां आ जाते हो, 10th से यहां और कॉलेज से यहां, जब 12th से कॉलेज में आते हो, ठीक है। तो करंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं दे स्टिल ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज विद आउटडेटेड ट्रेनिंग। क्या ही फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों को पढ़ाने का जब उसको कोई वैल्यू नहीं है और सब सोए पड़े हैं, किसी को इसका मतलब नहीं है। तो इसीलिए जॉब नहीं मिलती है, और जब जॉब नहीं मिलती है सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि घूम फिर के आपने चलिए इस बजट में गुजारा भत्ता दे दिया, 3,000 रुपए लो भैया कंपनी तुमको देंगी, उससे क्या मतलब है यार। जब तक आप कोर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे भाई, अगर ये युवा है ये सड़क पे आ जाएगा, ये फिर आंदोलन करेगा और इसमें फिर सरकार हिलेगी। लेकिन वही बता रहे ना कि इन चीज को अगर आप पहले ही केटर कर लो तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती। ज्यादातर स्टेट्स जो है, बिहार में इतने सारे, अब देखिए बिहार के क्या हालात हैं, पेपर लीक हो जाता है वहां पे, गजबी है। वहां तो गुंडई सबसे बढ़िया प्रोफेशन हो गया, यूपी में भी कुछ जिलों में। तो इन सबको सुधारना पड़ेगा ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में आपको झेलनी पड़ सकती है। बाकी आप आइए, डीप वर्क शानदार कोर्स फोकस कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।